आज हम आपको बताते हैं केतु के बारे में। देखिए केतु क्या है? केतु आध्यात्मिकता है। देखिए धड़ल्लेस ग्रह है केतु। आप पुरानी कथाओं में पढ़ लीजिएगा, मैं यहाँ कथा सुनाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। देखिए केतु आध्यात्मिकता है, केतु क्या है? सरलता है, केतु मोक्ष है। देखिए केतु लोग ना राहु केतु के नाम से डरते हैं। देखिए डर का कारण क्या है? डर जायज़ है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नाजायज़ है, लेकिन उसका कारण क्या है मैं आपको कारण बताता हूँ। उसका कारण ये है कि केतु जल की तरह हैं। अगर आप जल को दूध में मिलाते हो तो वो दूध बन जाता है, उसको बढ़ा देता है दूध के प्रभाव को। अगर आप उसे छाछ में मिलाएंगे तो वो छाछ के प्रभाव को बढ़ा देगा। अगर आप उसे जिस रंग में मिला देंगे ना, वो उस रंग का हो जाता है। तो केतु से डरने का कारण भी यही है। केतु अगर क्रूर ग्रह के साथ हैं तो वो क्रूरता को चरम पर ले जाते हैं, इंसान को धरातल पर ला करके छोड़ देते हैं। बस केतु का डर ये है। अगर केतु शनि को प्रभावित कर रहे हैं तो शनि को बढ़ा देंगे। अगर शनि अच्छे हैं तो शानदार फल देंगे। अगर शनि बुरे हैं तो वो महाबुरे हो जाएंगे। केतु मंगल के प्रभाव को बढ़ा देते हैं। मैं ये कह रहा हूं केतु जिस भी ग्रह के साथ होते हैं उसको बढ़ा देते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं हथेली में केतु क्या करते हैं। देखिए हथेली में केतु को ये स्थान प्राप्त है, ये केतु का स्थान है। केतु सरलता में क्या है? अगर केतु अकेले हैं तो केतु मोक्ष के कारक है, अध्यात्मता के कारक है, सरलता के कारक है। अगर जहां पर ये देखिए ये आपका मणिबंध है, अगर मणिबंध पर ऐसे ट्रायंगल बना है, ये केतु का स्थान हो गया, केतु पे ट्रायंगल आ गया। अब केतु पे ट्रायंगल, देखिए ट्रायंगल का मैं आपको बार बार बता चुका हूं, हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि त्रिभुज जहां भी होगा वहां के प्रभाव को 3 गुना बढ़ा देगा। क्या समझे? तो ये केतु की सरलता को, केतु की आध्यात्मिकता को 3 गुना बढ़ा देगा। ऐसे लोग सरल हो जाते हैं, आध्यात्मिक हो जाते हैं, और ऐसे लोग अपनी सरलता से ही बहुत ज्यादा धन संपदा भी कमाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर यहां से ही इस ट्रायंगल से ही लक लाइन चली गई है तो ये वो लोग हो जाते हैं जो अरबों रुपए कमाने के बावजूद भी जमीन से जुड़े रहते हैं। ऐसे लोग आपको हर सत्संग में, हर कथा में आपको मिल जाएंगे। ये वो लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा धन संपदा कमाते हैं लेकिन अपनी परंपराओं को, अपने संस्कारों को जोड़े रखते हैं, अपने संस्कारों को त्यागते नहीं हैं। तो ये केतु बली हो जाते हैं, तब इंसान को हमेशा ज़मीन से जोड़ के रखते हैं, संस्कार से जोड़ के रखते हैं। समझे आप? अगर केतु के स्थान पर ऐसी फिश बन गई है तो यह अति उत्तम निशान है। कैसे? क्योंकि फिश इसके प्रभाव को इतना बढ़ा देगी कि जितने भी ग्रह हैं आपकी हथेली में सब इसे देखेंगे, प्रभावित होंगे, और ये सरलता की चरम पर ले जाएगी, ये मोक्ष की चरम पर ले जाएगी। ऐसे लोग धरती में भी स्वर्ग की तरह रहते हैं। समझे आप? खुशहाल जीवन जीते हैं। खुशहाली का मतलब ये नहीं है कि भैया वो उनके पास ये हो गया, वो हो गया, ऐसा नहीं। मैं उनको ये कह रहा हूँ कि उनको जो दुख है उनको प्रभावित नहीं कर पाता है, उनको इतना बड़ा दुख नहीं लगता है कि जिससे उनको धक्का लगे, सदमा लगे। देखिए दुख सुख तो आते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो देवता हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। दुख देखिए, अगर देखिए भगवान राम ने जन्म लिया, भगवान थे, लेकिन मानव की जाति में आने के बाद, मानव के जन्म में आने के बाद, मानव के कर्म में आने के बाद उन लोगों ने भी दुख भोगा, उन्होंने भी वनवास काटा। भगवान कृष्ण थे, उनका तो जन्म ही जेल में हुआ। वो इसीलिए ही, वो हमें इसीलिए ही, भगवान ने इसीलिए ये दिखाने के लिए किया कि आप मानव जाति में हो, दुख तो आपको आएगा, लेकिन दुख पर विजय कैसे पानी है ये कला आपको सीखनी है। तो ये कला, ये जब फिश है ये कला सिखा देती है। समझिए मेरी बात को? तो ये वो निशान है। अगर केतु पर जैसे इस हथेली में आप देख रहे हैं ऐसे डायमंड बना है तो ये भी बड़ा गजब का निशान है। ये जो डायमंड है ये इंसान को चमका देता है।
ऐसे लोग चमकते हैं, ऐसे लोगों का समाज में बड़ा स्थान होता है। अब आप अपने केतु स्थान को देखिए, आपका केतु कैसा है। अगर केतु पर ये ऐसी रेखाएं हैं, ये ऐसी रेखाएं हैं, ज़्यादा हैं ये रेखाएं, तो ये बुढ़ापे को भी खराब कर देती हैं। क्या समझे आप? ये खराब बुढ़ापे की निशानी होती हैं, तो आपको ये भी ध्यान देना चाहिए। अब आपका केतु कैसा है आप खुद देखिए। आपका केतु दबा हुआ है, ज़्यादा दब गया है, टेंशन की निशानी है। ऐसे लोग नास्तिक हो जाते हैं। अगर केतु अच्छा है, इंसान की लाइफ शानदार है, मस्त है, गजब की है। अब आप अपने केतु को पहचानो। आपका केतु कैसा है, किस ग्रह के साथ संपर्क बना रहा है। अगर ये केतु शुक्र के साथ संपर्क बना रहा है तो ये लग्जरी ले आएगा। अगर ये चंद्रमा के साथ संपर्क बना रहा है तो ये आपकी मानसिक शांति ले आएगा। अगर ये शनि के साथ संपर्क बना रहा है तो आपके भाग्य को बलवान बना देगा। तो केतु किससे संपर्क बना रहा है ये देखने की बात होती है। अब ये समझने की बात है। आप इसे समझ जाएंगे, सहज हो जाएंगे। अपनी हथेली में खुद चेक कीजिए। नहीं समझ में आ रहा कमेंट में बॉक्स में भेज लीजिए। मैंने आपको बता दिए हैं निशान, तो आप रिमाइंड करके भी देख सकते हैं। आपको जैसा सही लगे वैसा करें। अगर समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में भेजें, हम बताएंगे आपको।